हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम क्षितिज 2 कक्षा 10वीं हिंदी के चैप्टर 1 जो कि है पद का फुल एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। इस चैप्टर के कवि हैं सूरदास। इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इसकी समरी अच्छे से पढ़ना जरूरी है। और इस चैप्टर से एक पद भी आता है जिसको आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना पड़ती है, इसलिए आपको इस चैप्टर को अच्छे से समझना है ताकि एग्जाम में आपसे कोई भी प्रश्न छूट ना जाए। तो स्टूडेंट्स, ये जो आपका पद्य चैप्टर है, जो इसके कवि हैं वो सूरदास हैं। तो हम थोड़ा सूरदास के बारे में जान लेते हैं। तो यहां पर आप सूरदास का देख सकते हैं जीवन परिचय क्या लिखा है। महाकवि सूरदास का जन्म दिल्ली के निकट सिही हरियाणा ग्राम में सन 1478 में हुआ था। सूरदास नेत्रहीन थे। सूरदास ने श्रीमद् भागवत के आधार पर कृष्ण लीला का पद शैली में आजीवन गायन किया है। यहाँ पर आपका भाव पक्ष दिया है सूरदास का, यहाँ कला पक्ष। आपका सूरदास का कवि परिचय भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप इससे भी अच्छे से तैयार कर लीजिए। यहाँ पर रचनाएं दी है, 2 रचनाएं पूछ दी है, तो सूरसागर, सुरसारावली और साहित्य लहरी आपको रचनाओं में लिखनी है। तो आप सूरदास का कवि परिचय भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब हम थोड़ा इस चैप्टर का ओवरव्यू देखते हैं, थोड़ा सा इसका क्या दिया है इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर में कृष्ण ने, जब आप सबको मालूम होगा कृष्ण जी जब एक बार मथुरा गए थे, तो उसी के बारे में, जब कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं ना लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। जब उन्होंने श्री कृष्ण ने उद्धव को गोपियों के पास, जो वो लोग विरह में थी, उसको उनकी विरह को दूर करने के लिए, उन्हें ज्ञान देने के लिए उद्धव को भेजा था। तो उसी के बारे में ये चैप्टर है। तो क्या लिखा है, गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी, इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। तभी वहां एक भोरा आ पहुंचा। यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग बाण छोड़े। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो वे विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते। दूसरे पद में गोपियों की यह स्वीकारोक्ति की उनके मन की अभिलाषाएं मन में हो रही गई हैं, मन में ही रह गई, कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती हैं। तीसरे पद में वे उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती हैं। चौथे पद में उद्धव को ताना मारती हैं कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म प्रज्ञा का हित याद दिलाया जाना सूरदास की लोक धर्मिता को दर्शाता है। तो चलिए अब हम एक एक करके सारे पद को अच्छे से समझ लेते हैं। तो सबसे पहला पद है आपका, उधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर तार रस देह न दागी, जो जल माह तेल की गागरी बूंद न ताकी लागी, प्रीति नदी में पाऊ न बोरियो दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी। हम थोड़े शब्दार्थ देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपका एक बड़भागी शब्द आया, तो बड़भागी का मतलब होता है भाग्यशाली या भाग्यवान। फिर आपका एक शब्द आया है अपरस। अपरस का मतलब होता है अछूते या अलिप्त, ये आपका एक शब्द है अपरस। फिर एक स्नेह, आपको मालूम प्रेम होता है। फिर यहाँ पर एक तगा यानी होता है धागा, नाहिन यानी नहीं, अनुरागी यानी प्रेम से युक्त या प्रेम में, पुरैन पात, कमल के पत्ते को हम पुरैन यहाँ पर पात बताया गया है, यानी पुरैन पात यानी कमल का पत्ता, ता यानी उस, दागी यानी दाग युक्त धब्बा, जो यानी जिस तरह, गागरी यानी मटकी होती है, सबको मालूम है, ताको यानी उसको, प्रीति नदी, और अबला यानी होती है बलहीन, पांव यानी पैर, गुड़ यानी गुड़ होता है, और चाटी यानी चीटी यहाँ बोला गया है, और पाग यानी लिप्त। चलिए अब आपने शब्दार्थ अच्छे से देख लिया होगा। अब हम देखते हैं संदर्भ। तो संदर्भ में आप क्या लिखना है, प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक के पद पाठ से अवतारित है, इसके रचयिता सूरदास है। बस ये जितने भी इसके पद होंगे सारों में संदर्भ यही आएगा। अब जरा हम प्रसंग देखते हैं। तो प्रसंग में इसमें क्या है, इसमें योग के साधक उद्धव से श्री कृष्ण के प्रेम में लीन गोपियां व्यंग पूर्वक कहती हैं कि तुम तो बहुत भाग्यशाली हो जो प्रेम से अछूते हो। जब उद्धव गोपियों को समझाते हैं तब गोपियां उनसे व्यंग पूर्वक, यानी गोपियां ताना मारते हुए कहती हैं कि तुम्हें क्या मालूम उद्धव, तुम्हारे पास तो प्रेम ही नहीं है, तुमने प्रेम किया नहीं, इसलिए तुम्हें हमारी विरह को मालूम नहीं है। यानी जो योग के साधक उद्धव थे उनसे गोपियों ने ये कहा। ये इसमें इस पद में कहा गया। अब इसको अच्छे से व्याख्या कर लेते हैं। तो व्यंग प्रहार करते हुए गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव,
यहाँ पर लिखा है उधो तुम हो अति बड़भागी, यानी कि तुम बड़े ही भाग्यशाली हो। तो यहाँ पर लिखा है तुम तो बहुत भाग्यशाली हो। फिर लिखा है अपरस रहत स्नेह तगा, यानी जो प्रेम के धागों से अछूते हो, यानी अपरस क्या लिखा था यहाँ पर अपरस का अपना अपरस यानी अछूते, यानी कि अछूते हो, रहत स्नेह तगा यानी धागे से, स्नेह के धागे से तुम अछूते हो, तुम्हारा मन अनुराग से पूर्ण नहीं है। क्या लिखा है तार रस देह न दागी। फिर लिखा है श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी तुम्हारी स्थिति ऐसी है जैसे कमल के पत्ते पानी के अंदर रहते हैं, जो जल माह तेल गागरी बूंद पुरैन पात्र रहत जल भीतर तारस देना दागी। फिर भी उन पर जल का दाग नहीं लग पाता, जैसे तेल की मटकी पानी में तो रहती है पर पानी की एक बूंद भी उस पर नहीं टिकती है। हे उद्धव, फिर वो बोलती हैं हे उद्धव, तुमने तो प्रेम की नदी में पैर तक नहीं डुबोया है, तुम्हारी नजर रूप सौंदर्य पर मुग्ध ही नहीं हुई है। सूरदास के शब्दों में गोपियां कहती हैं कि हम तो बलहीन भोली भाली युवती हैं, इसलिए हम श्री कृष्ण के प्रेम में उसी तरह विलुप्त हो गई हैं जिस तरह चींटियां गुड़ में लिपट जाती हैं। तो ये आपका पहले पद का पूरा व्याख्या था। आई होप आपको ये पहले पद का व्याख्या अच्छे से समझ में आया होगा। आपको कोई भी डाउट होता है तो हम कमेंट करके बता सकते हैं। अब हम नेक्स्ट जो हमारा सेकेंड पद है हम उसको अब पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उधो। अब यहाँ पर मांझ कर देख लेते हैं। तो मांझ का अर्थ होता है मध्य में, उधो नाही परत कही, अवधि आधार, आधार का मतलब होता है आधार यानी बेस, आस यानी कि आस, यानी आस होती है ना आशा, उसको हम आस कहते हैं। तो अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही, बिथा यानी होता है हमारा दर्द, या दर्द होता है ना बिथा। फिर अब इन जोग संदेश सुनी सुनी, बिरहनी बिरह दही, चाहती हुती गुहार जितही ते उत पे धार बही, सूरदास अब धीर धरही क्यों मर ज्यादा न लही। तो अब इसके जरा शब्दार्थ देखते हैं। तो माज है तो मध्य में होता है, अवधि यानी लौटने की समय सीमा कहते हैं, आधार यानी आधार, बेस जो सहारा, आस यानी आशा, आवन की यानी आने की लौटने की, व्यथा यानी व्यथा या पीड़ा, सही यानी सहन की, जोग यानी योग होता है, विरहन यानी वियोगनी विरह में जीने वाली, विरह दही यानी विरह के आग में जल रही, उत्त यानी उधर से, धार यानी योग के उपदेश की तेज धार, न लही यानी नहीं रही, मर्यादा यानी मर्यादा। तो आपका संदर्भ तो वही रहेगा, प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक के पद पाठ से तारित है और इसके रचयिता हमारे सूरदास है। आप प्रसंग देखते हैं। तो प्रसंग में क्या लिखना है आपको, कृष्ण के विरह में व्याकुल गोपियां उद्धव के योग के उपदेश को सुनकर दुखी होती हैं और मन मसोस कर चुप रह जाती हैं। उनकी वही व्यवस्था इस पद में प्रकट हुई है। आपको जो आप उनकी पीड़ा है आपकी गोपिया की, उसमें इस पद में आपको बताया गया है। तो अब इसके चले हम व्याख्या कर लेते हैं। तो मन की मन ही मांझ रही, अब इसका देखते हैं। तो श्री कृष्ण से प्रेम का संदेश पाने की आशा में रह रही गोपियों को जब उद्धव ने योग का उपदेश दिया तो वे खिन्न होकर यानी मतलब गुस्सा होकर कहने लगी कि हमारे मन में जो विभिन्न भाव विचार कृष्ण से कहने के लिए थे अब वे हमारे मन में ही रह गए हैं, यानी वो मन में ही है। हे उद्धव, हम अपने मन की बात कहें तो किससे कहें, क्योंकि अब तो श्री कृष्ण जी आए नहीं है, तो अब किससे कहेंगे हम अपनी मन की बात। तुमसे योग का उपदेश सुनकर तो हमारी बोलती बंद हो गई है, अब हमसे कुछ कहते नहीं बन रहा है। हमने श्री कृष्ण के लौटने की आशा के सहारे शरीर और मन की पीड़ा को सहन किया है, किंतु अब तुम्हारे द्वारा दिए गए योग के उपदेशों को सुनकर तो वेदना की जलन और तीव्र कर दिया है। इस कष्ट के समय में हम जिनको रक्षा के लिए पुकारना चाहती थी उनके द्वारा ही योग और ज्ञान के उपदेश को तेज धारा बहाई जा रही है, अर्थात योग का धारा प्रवाह उपदेश दिया जा रहा है। सूरदास के शब्दों में गोपियां कहती हैं कि क्या जब श्री कृष्ण ने ही प्रेम की मर्यादा को नहीं रखा तो हम किसके सहारे धैर्य धारण करें। यानी अब वो गोपियां गुस्सा हो गई हैं और वो अपना पूरा गुस्सा उद्धव पे उतार रही हैं कि कृष्ण जी आए नहीं, अब हम अपनी मन की बात किससे कहें। इस पद में ये सब दिया गया है। तो आई होप आपको ये सेकेंड वाला पद भी समझ में आ गया होगा। अब हम थर्ड अपना पद देखते हैं। तो हमारा थर्ड है, तो थर्ड देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं हमारा थर्ड है हमारा, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। हरि बोले तो श्री कृष्ण, और हारिल यानी एक पक्षी जो अपने पैरों में एक लकड़ी को दबाए रखता है, यानी लकड़ी होती है उसको दबाए, तो वो उसे कभी नहीं छोड़ता है, उसको हम क्या कहते हैं हारिल। तो क्या बोला, हमारे हरि हारिल की लकड़ी मन कर्म वचन नंद नंदन उर, ये दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोबत स्वप्न दिवस निशी, काहन काहन जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करऊं ककरी,
सूतो व्याधि ककड़ी, यहाँ पर बोले तो वो जो ककड़ी होती है वो होती है हमारी ककड़ी। और करुई का मतलब होता है कड़वी। सो तू व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, ये तो सुर तिन्हीं ले सौंपो जिनके मन चकरी। अभी चकरी का मतलब होता है हमारा चकराना या अस्थिर रहना, चकराना। तो ये आपके शब्दार्थ देख लीजिएगा। अब हम इसकी संदर्भ वही रहेगा, प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक पद्य से अवतारित है, जिसके रचयिता सूरदास है। प्रसंग में क्या कहा गया है? जब उद्धव गोपियों को कृष्ण को भूल जाने को कहते हैं, जब उद्धव गोपियों को कृष्ण को भूल जाने की कहते हैं तो गोपियां बेचैन होकर उद्धव को बताती हैं कि हम श्री कृष्ण को नहीं भूल पाएंगी। प्रस्तुत पद में यही भाव व्यक्त है। अब इसकी जरा व्याख्या देख लेते हैं। तो व्याख्या है, गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हमारे लिए श्री कृष्ण हारिल पक्षी की लकड़ी है। जो हारिल पक्षी उस लकड़ी को नहीं छोड़ता, उसी प्रकार जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पैरों की लकड़ी को नहीं छोड़ पाता है, उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण से अलग नहीं हो पाएंगी। वो हमारे जीने का आधार है। हमने नंद के पुत्र श्री कृष्ण को अपने हृदय में कसकर पकड़ लिया है, उन्हें अपना मान लिया है। वे कहती हैं कि जागते हुए, सोते हुए अथवा स्वप्नावस्था में दिन रात हमें कृष्ण कृष्ण का जाप करती रहती हैं। उन गोपियों को उद्धव का योग का उपदेश कड़वी ककड़ी की तरह लगता है। उसी रोग को उन गोपियों को देने के लिए उद्धव आ गए हैं, जो उन्होंने कभी ना देखा है, ना सुना है और ना भोगा। सूरदास कहते हैं कि गोपियों ने उद्धव को साफ साफ कह दिया कि तुम्हारा योग हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं सीखना। तो यही इस पद का व्याख्या थी कि तो आई होप आपको ये थर्ड वाला पद भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर अब हमारा नेक्स्ट और लास्ट पद देखते हैं, जो 4th नंबर का है। ये स्टूडेंट जा रही पद आपके इंपोर्टेंट है, ये परीक्षा में आ सकते हैं, इसलिए आपको इसको एक को भी सभी को आपको अच्छे से पढ़ना है, एक को भी छोड़ना नहीं है। चलिए अब देखते हैं। हरि है राजनीति पड़ी आई। जो हरि है यानी हमारे हरि यानी कि भगवान यानी जो कृष्ण जी हैं, राजनीति सबको पता है, पढ़ी आए ना, पढ़ आए हैं। समुची बात कहत मधुर कर, समाचार सब पाए। जो हमारे भगवान है वो अब राजनीति पढ़ आए हैं, पाए। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। उठो भले लोग आगे के, पर हित डोलत धाये, अब आपने मन फेर पाई है, चलत जो होते चुराए। ते क्यों अनीति करे आपुन, जो और अनीति छुड़ाए, राजधर्म तो यह सुर या न जाहि सताए। तो अब शब्दार्थ देखते हैं। मधुकरण होता है हमारा भोरा, और फिर यहाँ पर इक यानी एक, होते यानी थे, पठा यानी भेजा है आगे के पहले के, पर हित यानी दूसरे की भलाई के लिए, डोलत था यानी घूमते दौड़ते हैं, फेर यानी फिर से, चुरा यानी चोरी के, अनीति यानी अन्याय, आपुन यानी स्वयं, और यानी औरों की, छुड़ा यानी छुड़वाई, सता यानी पीड़ित दुखी। संदर्भ फिर से वही रहेगा। अब प्रसंग देखते हैं। तो प्रसंग क्या बोला? प्रस्तुत पद में गोपियां कहती हैं कि कृष्ण जो पहले बहुत चालाक थे, अब वे राजनीति भी पढ़ा है, इसलिए हमें ज्ञान का संदेश पढ़ाने को भेजा है। वे हमारे ऊपर अन्याय क्यों कर रहे हैं? राजा का धर्म तो प्रजा की रक्षा करना है। तो इसी में ये बताया गया। आप इसकी व्याख्या देखते हैं। तो व्याख्या में क्या लिखना है आपको? कृष्ण द्वारा भेजे गए योग मार्ग के अनुयायी योग के उपदेश को सुनकर गोपियां कहती हैं कि हमारे प्रिय कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। उद्धव रूपी भोरे द्वारा कही गई सब बातें सुनकर वे कहती हैं कि एक तो वह पहले से ही बहुत चतुर चालाक थे, अब उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ भी पढ़ लिए हैं, इसलिए हमारे एकनिष्ठ प्रेम के बारे में जानते हुए भी उन्होंने हमारे लिए योग का संदेश भेजा है। वे उद्धव से कहती हैं कि पहले के लोग बहुत अच्छे थे, जो दूसरों की भलाई के लिए भागे दौड़े फिरते थे। हे उद्धव जी, आप उनसे कहना कि मथुरा जाते समय हमारे जिन मनों को वे चुरा कर ले गए थे, उन्हें लौटा दे। आस यह है कि कृष्ण पहले तो हमारे मन चुरा ले गए, अब योग का संदेश भेजने में उन्हें संकोच नहीं होता। वे कहती हैं कि जिन श्री कृष्ण ने औरों के अन्यायों से छुटकारा दिलाया था, अब वे स्वयं अन्याय क्यों कर रहे हैं? सूरदास के शब्दों में गोपियां कहती हैं कि आप उनको बताना कि राजा का धर्म तो यह है कि प्रजा पीड़ित ना हो, वो हमको क्यों सता रहे हैं। तो ये आप गोपियां उद्धव से कह रही हैं, आप समझ गए होंगे। आप ये 4th वाला, आई होप आप 4th पद का भी एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ गए होंगे। सो फ्रेंड्स, अगली वीडियो में मैं इसके आईएमपी क्वेश्चन और मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज भी लेकर आऊंगा, और क्योंकि आपको इसको अच्छे से पढ़ ली है तो अब आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं रहेगी, आप अच्छे से इसको बता देंगे। इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करता हूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ओके स्टूडेंट्स,
इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना और इसे अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना कि उन्हें भी इस चैप्टर की ये जो पद है इसको अच्छे से आ जाए और उनसे कोई भी प्रश्न उनसे भी छूटे ना। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।